नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। राजस्थान कांग्रेस में इस समय जो विवाद खड़ा हुआ है उसके बीच सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर जम करके हमले किए हैं। केंद्र सरकार ने अडानी के मुद्दे से लेकर के और तमाम कई मुद्दों को जोड़ते हुए न केवल केंद्र की सरकार बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवालों की झड़ी लगा दी है। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, इन सबको लपेटते हुए नफरत और हिंसा फैलाने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया है। सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार के लिए एक लेख लिखा है जिसमें इस तरीके के आरोप केंद्र की सरकार पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल भी उठाए गए हैं। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी ने अपने इस लेख में ये भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो समान विचारधारा वाली जो दूसरे दल हैं उनको साथ लेकर के काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। केंद्र की जो सरकार है उस पर उन्होंने आरोप लगाते हुए ये बात कही है कि केंद्र की सरकार जो है वो जो तीनों स्तंभ हैं उन तीनों स्तंभ को, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को ध्वस्त करने में लगी हुई है, वो उसको ध्वस्त करना चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कई सारे आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जवाबदेही के प्रति जो सरकार है वो नफरत और परेशान करने वाली है। इस तरीके के आरोप केंद्र की सरकार पर सोनिया गांधी ने लगाए हैं। चूँकि सोनिया गांधी के द्वारा ये लगाए हुए जो आरोप हैं वो तब इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब एक तरफ वो विपक्षी एकता की बात करती हैं, विपक्ष के तमाम दल को एक साथ ले करके काम करने की बात करती हैं, और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के दल में एक ऐसा घमासान मचा हुआ है जो समय समय पर उठता और दबता रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री रह चुके, कभी प्रदेश कांग्रेस के वहाँ पर अध्यक्ष रह चुके सचिन पायलट के बीच में जो विवाद है वो अक्सर समय समय पर चर्चा के केंद्र में आ जाता है। कई बार ये देखा गया है कि सचिन पायलट जो है किसी न किसी मुद्दे को लेकर के अशोक गहलोत के विरोध में उतर के आ जाते हैं। कभी अशोक गहलोत की नाराज़गी सचिन पायलट से देखने में आ जाती है। तो इन घटनाओं के चलते कांग्रेस पार्टी को कई बार जो आलाकमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उसकी जो स्थितियां होती हैं वो बड़ी अजीब हो जाती हैं। वो अजीबोगरीब स्थिति में जाकर के खड़े हो जाते हैं कि आखिर अब वो क्या करें। चूँकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो विवाद है जब भी सामने आता है तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है उसके ऊपर कई सारे सवाल उठने लगते हैं। एक तरफ जहाँ देश में विपक्षी एकता की बात हो रही हो, जहाँ पर साझे विपक्ष को, पूरे विपक्ष को एक मंच पर ला करके और भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी को, जो देश की बड़ी पार्टी है, दुनिया की बड़ी पार्टी खुद को क्लेम करती है, उसको हराने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी का जो घमासान है वो जो है उसको साधने में कांग्रेस पार्टी नाकाम दिखाई देती है। क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है। सचिन पायलट इस बार जो है उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि वो जो है अनशन करेंगे। फिर बाद में इसमें ये स्पष्ट था कि ये जो अनशन है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ उनका है और वो अशोक गहलोत का विरोध कर रहे हैं, चूँकि अशोक गहलोत का विरोध अक्सर देखा जाता है। उन्होंने इस पर मुद्दा बनाया था कि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, बाद में इसी मुद्दे में उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम जोड़ दिया जो पूर्व मुख्यमंत्री थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम जोड़ करके और उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया के ज़माने में जो भ्रष्टाचार था उसकी जांच वर्तमान सरकार में नहीं हो पाई। 4.5 साल का कार्यकाल अशोक गहलोत की सरकार का बीत चुका है, 6 महीने बचे हुए हैं, चुनाव की लगातार तैयारी चल रही है और ऐसे में सचिन पायलट की तरफ से अनशन का ऐलान हो जाता है। हालांकि इसके पहले भी सचिन पायलट का विरोध तब भी देखने में आया था सामने, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था कांग्रेस पार्टी का। इन सब के बीच में सचिन पायलट एक बार फिर लाख पार्टी के तमाम कहने के बावजूद भी वो अनशन पर बैठ गए हैं। अब खबर ये भी है कि वो जो 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक का उनका मौन व्रत का ऐलान भी था। हालांकि बाद में मीडिया में फ़िलहाल कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें वो बातचीत करते हुए देखे जा रहे हैं। तो सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या जो ये दिन भर का मौन व्रत था वो 2 घंटे में टूट गया। तो कुल खैर, मौन व्रत टूटना नहीं टूटना वो अलग चीज़ हो जाती है, पर राजनीति की जिस सियासत की हम बात कर रहे थे कि एक तरफ सोनिया गांधी का, एक तरफ इस तरीके का आक्रामक होना, आक्रमण करना केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत और सचिन पायलट का ये विवाद जो खुले मंच पर सबके सामने है। इन दोनों के बीच में कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो फिलहाल दबा पड़ा है। एक तरफ कर्नाटक में चुनाव की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव है जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में ऐसे समय पर सचिन पायलट के द्वारा ये जो कदम है उस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं।
अब सचिन पायलट को, चूंकि जो विरोध है सचिन पायलट का, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयान दिया गया था कि ये जो है अनुशासनहीनता है। फिर इन्हीं के पार्टी के नेताओं के द्वारा ये सवाल भी उठाया जाने लगा कि ये अनुशासनहीनता कैसे। आचार्य प्रमोद कृष्णन उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और अक्सर मीडिया के चेहरे हैं, तमाम टीवी डिबेट्स में देखे जाते हैं, उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा इस पर सवाल उठाया कि भाई अनुशासनात्मक कोई बात जब उसमें हो ही नहीं रही, पार्टी विरोधी कोई बात हुई नहीं सचिन पायलट की तरफ से या उनके किसी पोस्टर बैनर में, तो फिर ये अनुशासनहीनता कैसे है। साथ ही साथ जो सचिन पायलट के पोस्टर लगे हैं राजस्थान में जो उनके अनशन को लेकर के, उसमें भी सचिन पायलट की तरफ से इस तरीके की चीज़ें देखी जा रही हैं जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई अनुशासनहीनता वाला मामला यहाँ नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ से जो उनका नाम जोड़ा गया है उसको लेकर के पार्टी की तरफ से विरोध आ रहा है कि वो उनके जो उस मामले में वकील थे उनका हो रहा है कि भाई आप अदालत की अवमानना कर रहे हैं, क्योंकि अदालत उनको 2015 में ही हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले में उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। दरअसल ये मामला 45,000 करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ मामला था। वो समय के खनन घोटाले को लेकर के आरोप लगते रहे हैं वसुंधरा राजे सिंधिया पर कि इस घोटाले में वो शामिल रही हैं। 45,000 करोड़ का ये मामला है, खनन घोटाले को लेकर के आरोप था। 2015 में हाईकोर्ट की तरफ से इसमें क्लीन चिट उनको मिल चुकी है। इसी को आधार बना करके वसुंधरा राजे सिंधिया के इस मामले के वकील जो है वो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। तो अब कुल मिलाकर के जितनी भी स्थितियां हैं उनसे भले ही कांग्रेस आलाकमान लगातार इस तरीके की जो नुकसान है, चाहे अभी जो कर्नाटक में सिद्धारमैया डीके शिव कुमार के बीच में जो विवाद देखा गया, जो टिकटों को लेकर के बंटवारे के बीच में विवाद देखा गया, चुनाव को लेकर के कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है इसको लेकर के विवाद देखा गया, जिसमें सिद्धारमैया अलग सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वहां पर उनका विरोध होने लगा। तो इस तरीके की जो गतिविधियां हैं इसके चलते जो कांग्रेस पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ उस राज्य में भी पर्टिकुलर कांग्रेस को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये स्थितियाँ जो है वो कांग्रेस आलाकमान के लिए गंभीर बनती जा रही हैं। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कई बार इस तरीके की कोशिशें कर चुका है तमाम अलग अलग जगहों पर भी और राजस्थान में खास करके कि ये जो विवाद है इसको सिरे से निपटाया जा सके। चाहे इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष, खुद राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे तो अशोक गहलोत तो सचिन पायलट जैसे लोगों को एसेट बता रहे थे कांग्रेस का। पर ये जो एसेट हैं वो कई बार उनके लिए बहुत हानिकारक साबित होते जा रहे हैं। कई बार उनको माइनस में ले जाने वाला काम ये एसेट्स उनके कर देते हैं। तब उस समय पर जो है कांग्रेस पार्टी को यही एसेट लायबिलिटी लगने लग जाते हैं। कुल मिलाकर सचिन पायलट की इस स्थिति से, सचिन पायलट के इस ऐलान से फिलहाल कांग्रेस पार्टी में दिक्कतें जो है उनकी ही बढ़ी हुई हैं। भले ही कांग्रेस की तरफ से चाहे जो भी ऐलान किए जा रहे हैं उसको लेकर के, इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी एक चीज़ देखने में आया। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके बाद वो ट्वीट जो है अशोक गहलोत की तरफ से जब ये ट्वीट आया तो वो उसकी भी चर्चा बहुत ज़ोर शोर से होने लगी। दरअसल उस ट्वीट में अशोक गहलोत जो है वो 2030 तक की योजनाओं की बात करते आ रहे हैं। 2030 में उनके हिसाब से कि 2030 में वो राज्य को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। ये उन्होंने उस ट्वीट के माध्यम से अपना उद्देश्य जो है वो जाहिर किया है। इसमें उन्होंने जो तमाम योजनाएं हैं लोगों को लेकर के उसको गिनवा दिया है, जिसमें 25 लाख रुपए का के बीमा की योजना जो है वो किसी अन्य राज्य में नहीं है। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है। महंगाई के कैंप लगाने की बात हो रही है कि जो महंगाई के राहत कैंप लगाए जाएंगे जिसमें तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की 10 प्रमुख योजनाएं, उसमें लोग पंजीकृत होकर के उसका लाभ ले सकेंगे। तो वो 2030 तक का खाका खींचने में लगे हुए हैं। सचिन पायलट इनकी कुर्सी छीनने में लगे हुए हैं। उधर सोनिया गांधी की तरफ से लगातार केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कई सारी चीज़ों को सवालों के घेरे में उनको खड़ा किया जा रहा है। तो ये कई सारे जो चीज़ें हैं वो कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं है, पर उसकी छवि को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में इस बार कैसे इस विवाद को सुलझा करके, ख़त्म करके और राज्य में आने वाले चुनाव के लिए कमर कस के तैयार हो पाता है और एक बार फिर से दोबारा सत्ता में खुद को कांग्रेस पार्टी की सरकार की वापसी करवा पाता है। धन्यवाद।